आदाब नमस्कार। मेरा नाम है आसिफ असरार और आपका स्वागत है रोज़ एक कविता में। आज जो कविता हम सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रगान बज रहा है और इसे लिखा है मशहूर आदिवासी कवित्री जसिंता करकट्टा ने। जसिंता करकट्टा एक नई पीढ़ी की आदिवासी कवित्री हैं और अपनी संवेदनाओं और सरोकारों को सुरक्षित करने का कार्य कर रही हैं। उनका जन्म झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुदपोश गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने हाट बाजार में इमली भी बेचा। इन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में लगन बनाए रखा और समृद्धि की ओर बढ़ते हुए परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने का हर संभव कोशिश किया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने अपनी जमीन गिरवी रखा ताकि जसिंता को अच्छी शिक्षा मिल सके। पढ़ाई के खर्चों को निकालने के लिए उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। इन संघर्षपूर्ण दिनों में जसिंता ने कविताएं लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुखों को सामाजिक दुख में बदलकर समाज के मुद्दों को कविता के रूप में साझा किया। उनकी कविताओं की संवेदना को बयान करने के लिए कहा गया है कि उनकी कला में गहराई, अचेतना और अनकही भावनाएं हैं, जिन्हें शब्दों में पिरोना जसिंता की विशेषता है। इस कला के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चलिए तो अब कविता शुरू करते हैं। मेरी सोच के भीतर अचानक बज उठता है राष्ट्रगान और मैं खड़ा हूँ राष्ट्रद्रोही कहलाने के डर से सावधान की मुद्रा में। ठीक इसी समय दीमकों का झुंड घुस आया है मेरे भीतर। मेरी देह को मिट्टी का टीला समझ खोखला करता हुआ मुझे मैं चीखने में असमर्थ खड़ा हूँ सावधान की मुद्रा में। प्रतिरोध की हजारों आवाजें कमर कस रही होती हैं घरों से बाहर निकल आने को कि ठीक उसी समय बज उठता है राष्ट्रगान घरों के भीतर। जैसे कोई खौफनाक आवाज हर आदमी के पीछे गर्दन पर बंदूक की नोक टिकाए गूंजी हो अभी अभी। जो जहां खड़ा है रुक जाए वहीं सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रगान बज रहा है, मैं खड़ा हूं तनकर और दीमकों का झुंड मेरी देह के भीतर नाच रहा है हर राष्ट्रद्रोह से मुक्त। तो कैसी लगी आपको ये कविता, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। रोज एक कविता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।